पर यार मैं तो जितने भी सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट और टॉपर से मिला हूँ उन्होंने तो यही बोला है कि उन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया था। जो सबसे कॉमन डाउट, इज इट इनफ? 300 मार्क्स पहुंच गया, बायोलॉजी पकड़ लेनी है उससे, रियोप्टिक्स तो आएगा बिल्कुल बाद में, समझदारी दिखानी है। 2025 का लेक्चर देख सकते हो। ओ भैया लेकिन वो तो 25 का है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। सो हाय एवरीवन, दिस साइड विवेक मिश्रा, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी मैं उम्मीद बैच पे रिव्यू लेके आया हूँ। रिव्यू लेके नहीं आया हूँ मैं, जस्ट इसमें डिटेल में बताने आया हूँ किसे फॉलो करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फर्स्टली मैं ये एक चीज़ अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो ये फ्री में सीरीज लाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का इससे लिटरली उद्धार हो जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। वो मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं एक प्रॉपर ऑनलाइन स्टूडेंट हूं जिसने ऑनलाइन पढ़ाई की है और 80 मार्क्स से एमबीबीएस में पहुंचा है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो आइए वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद बैच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उम्मीद बैच वो होता है जो लगभग 2 से 3 महीने पहले नीट के पहले आता है। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, वन शॉट में आपको एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना, आप पढ़ो फिर आप क्वेश्चन करो। तो ये सब होता है, जनरली आपको पता होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखने आए होंगे। जो सबसे कॉमन डाउट, इज इट इनफ? इज इट इनफ इतना पूछते हो भाई, आप ये बताओ एक बहुत बड़ा नामी इंस्टीट्यूट कोई ऐसी सीरीज क्यों निकालेगा कि वो जो इनफ ना हो, उसमें इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं तो वो कुछ तो मतलब अपनी वैल्यू रखते होंगे ना, तो वो ऐसा चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे सिलेक्शन ना हो। तो वो 100% रेलेवेंट है, उसका कंटेंट नीट 2026 के लिए प्रॉपर है। इवन अगर आप उसको 2027-28 में भी फॉलो करोगे तब भी वो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने नीट 2023 की बात करता हूँ, किसी ने 2021 वाले उम्मीद से पढ़ के नीट 2023 को क्रैक किया था, तो आप समझ सकते हो। तो कोई भी टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता है कि उसमें वो कंटेंट को कम रखे जस्ट बिकॉज कि वो फ्री है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब मेन बात आते हैं जो फॉलो करने की बात थी, किसे फॉलो करना चाहिए। दूसरों का बताने से अच्छा मैं अपना ही बता दूं। तो जब मैं नीट 2021 को अटैम्प्ट करने वाला था, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, समझ रहे हो, जब मेरे 80 मार्क्स आए थे सिर्फ, तो मेरे को पता चलता है कि उम्मीद बैच आया। उस टाइम पीडब्ल्यू लाइक इनिशियल डेज पे था जब फर्स्ट उम्मीद आया था उनका, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, मैंने देखने लग गया। अब मैं तो हिंदी मीडियम, मैं जीरो पे हूँ, तुम समझ रहे हो। मेरा सितंबर में पेपर था, तो ये शायद उम्मीद बैच शायद जून या जुलाई, जून के पहले आया था, मई में आया था आई थिंक। तुम सोचो इतना गैप, इतना सब, मतलब मैंने अपने बैच को फॉलो किया, ये सब किया, उसके बाद 80 मार्क्स आए, यानी मैं लिटरली जीरो पे था। और मैं तो हिंदी मीडियम वाला, समझ रहे हो तुम। मैंने उसके 3-4 लेक्चर या 5-6 भी देखे, मतलब मैंने लगभग शायद 5-6 या 7 दिन तो फॉलो किया था। मेरी भी गलती, मैंने पूरा फॉलो नहीं किया था, लेकिन मेरी हर चीज़ ऊपर से जा रही। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली जब वो लॉन्च हुआ तब भी बोला था कि एटलीस्ट भाई कुछ तो पढ़ाओ तुमने। तुम्हें चैप्टर्स के नाम पता नहीं तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने तो बस 5 दिन, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। भाई मैं हिंदी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम का वो था, है ना। अब तो हिंदी मीडियम वाला भी उम्मीद आता है, तो उसके लिए हिंदी वाले प्लीज़ कमेंट कर देना, है ना। मैं आपको उसमें भी डिटेल वीडियो बता दूंगा, क्योंकि उसमें टीचर्स अलग हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा रिव्यू एक अलग वे में जाएगा, है ना। इसमें तो मैं सारे टीचर्स को जानता हूँ, तो एक अलग वे में रिव्यू आएगा। तो मैंने फॉलो किया, उसमें तो खुद अलग सर पढ़ा रहे थे, लेकिन वही लेक्चर जब मैंने अपने 2022 के टाइम देखे, चीज़ें जो मेरी वीक थी उसको रिवाइज करने के लिए पढ़ी, तो मेरे से बन रहा था। क्यों? क्योंकि भाई मुझे थोड़ा बहुत आता था उस चैप्टर के बारे में, तो ये ज़रूरी होता है। तो मैं फिर से बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल जीरो पे है, बिल्कुल जीरो पे है, बिल्कुल जीरो मतलब होता है भाई, समझ लो 12th तक मेरे जैसी निकाली है पूरी। अब तुम कह रहे हो कि उम्मीद से हम सेलेक्ट हो जाएं एकदम 2 महीने में। यार ये तो देखो, जिन्होंने लॉन्च किया वो भी नहीं बोलते, है ना, कि इतनी ज़्यादा गिरी हुई हालत से तुम सेलेक्ट हो सकते हो। क्या ऑप्शन आता है? यहाँ से आर्या पार की लड़ाई है। आप यहाँ से कोई एडमिशन तो ले नहीं सकते किसी कॉलेज में, अभी नहीं ले सकते ना, या फिर आप कोई बैच अभी से ज्वाइन करके अगले साल की तैयारी करो। तो यही मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो हो जाएगा, लाइक अच्छी बात भी हो सकती है किसी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से तुम इसी अटैम्प्ट को पूरे एफर्ट लगा के दे दो। 2-2.5 महीने बचे हैं, इतना दम लगा दो कि अगले साल, मतलब इस साल इतने मार्क्स आ जाए कि अगले साल तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि भाई 2.5 महीने में जीरो से मैं 250 मार्क्स पहुँच गया, मैं 300 मार्क्स पहुँच गया। अब 400-500 में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत एफर्ट पूरे साल घिसने के बाद मेरे 80 से 483 पहुँचे थे। तो मैं दूसरे को बोल दूं कि तुम 2 महीने में 450 ले आओगे, तो वो मेरी खुद की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। अब ये बहुत रेयरेस्ट नंबर होते हैं, रेयरेस्ट से भी रेयरेस्ट, कि कोई बंदा 3 महीने में सेलेक्ट हो जाए। मैंने नहीं सुना कि सिर्फ 3 महीने में सेलेक्ट हो गया। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो वाले की वो बता रहा हूँ कि भाई तुम क्या कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बायोलॉजी पकड़ लेनी है उससे, और बायोलॉजी ऐसी ही कर लेनी है, ऐसी ही कर लेनी है कि वो 360 का पेपर होता है ना भाई, 2.5 महीने। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम पढ़ सकते हो, उसके PYQ लगा सकते हो, उसके जो उम्मीद में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो लगा लो, प्लस क्या कुछ बचा ही नहीं। इतना कर लोगे, और किताब भाई NCERT किताब जितनी पढ़ लो भाई, और 2.5 से 3 महीने में लिटरली तुम काफ़ी कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा 360 ले आओगे, बट 200-250 मार्क्स, इतना पोटेंशियल अगर आ गया तुम्हारा, रुक जाओ, तुम अभी कुछ नहीं करोगे इस बार का। कुछ लोग बोलते हैं अटैम्प्ट नहीं देंगे, मान लो तुमने अटैम्प्ट दिया, मेरे जैसे 80 नंबर है, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा। और 2.5 महीने में मैं कह रहा हूँ तुम्हारे 250 मार्क्स भी आ गया, 300 आ गए,
तुम्हें जो बूस्ट मिलेगा नेक्स्ट ड्रॉप में, तुम्हारे घर वाले तुमसे विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि तुम अभी पढ़ोगे ना 2.5 महीने एकदम दम से पूरे लग जाओगे, उम्मीद करो फॉलो करोगे ना तो 12 से 14 घंटे भी कम पड़ जाएंगे मेरे भाई। इतना पढ़ोगे तब वो देखेंगे कि भाई ये डेडिकेट हो गया, इसको ड्रॉप अगर ये मानता है ड्रॉप लेना है, अगर इसको दूसरे कोर्स में जाना है, इसको जो करना है वो करवा देंगे, क्योंकि ये मेहनत करना सीख गया है। तो ये अपने घर वालों को प्रूव करना है। तो आई थिंक समझ गया होगे। बायोलॉजी दम से भाई जितनी ही कर सको, मैं तो तुम्हें एक मिनिमम दे रहा हूँ कि भाई 200 तो ला सकते हो 360 में से। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाले चैप्टर हुए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, भाई यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम सही में कर ले जाओगे। बस 2.5 महीने वो होता है ना, शिद्दत वाला देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा ओवर मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक रियलिस्टिक वे बता रहा हूँ कि नंबर कैसे लाएं। मैं बिल्कुल 0 से 600 नहीं बता सकता भाई, आएंगे नहीं यार, 2 महीने में नहीं आएंगे अगर 0 पे हो मेरी तरह, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात, इनऑर्गेनिक उठा लो भाई। इनऑर्गेनिक मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं बायोलॉजी थोड़ा टफ जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ईजी होगा। हाँ तो वो उठा लो इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसमें भाई याद करने का बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक है, पता क्यों बोल रहा हूँ मैं, 12th के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो हम 12th के बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जब 12th की वो पढ़ी थी ना ऑर्गेनिक, ये तो बहुत ईजी, क्योंकि मैंने रिएक्शंस पढ़ी हुई थी, तो मेरे को ना याद करने बहुत ज़्यादा ईजी हुआ। आपने बोर्ड दिए होंगे, बोर्ड के लिए रिएक्शन पढ़ी होंगी ना, तो 12th के जो कार्बोनिक एसिड वाला है, एल्कोहल फिनॉल इधर, ये आई थिंक 12th का ही है ना, हाँ मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ये चैप्टर्स पर कर लो, मैं तो कह रहा हूँ 12th की ऑर्गेनिक कर लो बस। अब उसके लिए जीओसी समझ में आनी चाहिए, तो एक बार जीओसी भी देख लें। मैं मतलब तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे। बायोलॉजी दम से पकड़ रख लो, इनऑर्गेनिक दम से पकड़ रख लो, एंड ऑर्गेनिक के 12th वाला पोर्शन, फिजिक्स का 12th वाला पोर्शन, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, मैं कहूँ बस इतना कर लो। ये मैं 2.5 महीने भाई इतना ही कर पाओगे, बिल्कुल लालच नहीं दूंगा। और इन सबको मिला के तुम 300 मार्क्स नहीं ला पाओगे क्या मेरे भाई? ला दोगे। हाँ, लोग क्या करते हैं, कुछ भी उठा लेंगे, वो नहीं उठाना है, सबसे मेन पोर्शन उठाना है। थोड़ा सा एनालिसिस तो आपको भी करनी पड़ेगी, वरना मैं अभी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा कि ये कर लो ना, जिनका कुछ नहीं हो सकता वो एटलीस्ट 300 मार्क्स ले आए। रिस्पेक्टेबल स्कोर बोलता हूँ मैं इसको, है ना, कि बता सकें भाई 2.5 महीने में लाया हूँ मैं 300 मार्क्स। हाँ बहुत बढ़िया मार्क्स है नीट के हिसाब से, सही बता रहा हूँ मैं। मेरे आए थे 80, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने गिव अप कर दिया था कि नहीं दूसरे बैच से अगले साल के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात थी, वो भी अच्छी बात थी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन जो बीच में यानी जिनके 300 से 400 मार्क्स अभी आ रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तुमने शायद बैच को अच्छे से फॉलो किया था, या तो लास्ट ईयर किया था या इस साल किया था, मतलब तुम एक ड्रॉपर हो और तुम्हारे 300-400 मार्क्स आ रहे हैं, या 450 भी आ सकते हैं, 500। अब तुम आइडेंटिफाई करोगे अपना वीक चैप्टर। हाँ तुम्हारा, मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम्हारा पूरा का पूरा वो होता है ना कि 12th पूरी खराब है, 11th खराब, वो नहीं है तुम्हारे साथ। मैं बता रहा हूँ 350 से 400 मार्क्स अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो तुम एक अच्छी स्थिति में हो। तुम्हारे होंगे पर्टिकुलर चैप्टर, और कभी कभी तो पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, उनके पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं वीक। हाँ मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें तुम्हारा जो जीन वो होता है ना फिंगरप्रिंट वाला लास्ट वाला, मेरा वो वीक था, क्योंकि तो हो सकता है वो वाला पोर्शन वीक हो, उसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत हो, हम कहते हैं हमारा मॉलिक्यूलर ही वीक है। फिर क्या करना है, आपने जो बैच लिया था, हाँ आपने बैच लिया होगा मेरे हिसाब से, वो आपको उम्मीद से नहीं देखना है, फिर उसको पर्टिकुलर पार्ट आप वहाँ से देख सकते हो अपने बैच से। हाँ ये सही चीज़ है, ये लिटरली सही चीज़ है। मैं बहुत ऐसी अपनी 2022 के टाइम में गलती की थी ना, मैंने भी कई सारे चैप्टर थे ना, मैंने काइनेमेटिक्स पूरा वीक नहीं था, मैंने पूरा 12 घंटे, आप रुक जाओ 12 घंटे का होता है ना लेक्चर, 10 मेरे टाइम पे 10 या 12 घंटे का था, मैंने उसमें 16 घंटे लगा दिए। भैया आपकी गलती होगी ना, नहीं भाई तुमसे हो, 12 घंटे वो टीचर पढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ा सा ग्रैब करने में भी तो टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली मेरा वो चैप्टर वीक है तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, वो चैप्टर मेरा वीक है तभी मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए तो मेरे को टाइम और लगेगा। मैं नोट डाउन नहीं करूँगा क्या, मेरे को नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, मेरे को क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे उससे रिलेटेड। सिर्फ क्लास में लगे वो नहीं, क्लास में अगर क्वेश्चन लिखा है सर ने तो मैं पहले लगाऊंगा ना यार, अगर सर के मतलब सर ने लगाया फिर मैं लगाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम जाता है, तो कई बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब मैं तो दोबारा पढ़ रहा था काइनेमेटिक्स, क्योंकि मैंने बहुत पहले रिवाइज़ किया था तो मैं थोड़ा सा भूल रहा था, लेकिन जाएगा ना टाइम, जब सर क्वेश्चन लाएंगे। तुम सोचो 16 घंटे 12 घंटे लेक्चर तुम्हारा अगर 12 में हो गया तो कैसे पॉसिबल है। तुम लाइव भी तुम नहीं देख सकते भाई, 12 घंटे कंसिस्टेंट नहीं मैं नहीं बैठ पाता, मैं 2-2 ढाई घंटे, और मैं लाइव नहीं लेता था, मैं रिकॉर्डेड लेता था, ठीक है। एक तो इंटरनेट प्रॉब्लम होती थी लाइव में, कई बार अगर वो हो रहा है ना लाइक वो मतलब रिफ्रेश होता है बार बार कि लाइव से थोड़ा सा हट गए, थोड़ा सा वीक कनेक्शन हुआ, है ना, मैं वैसे ही टाउन में रहता था, तो इरिटेशन होती है भाई, इरिटेशन ऐसी होती है। और ऐसे में क्या अपन रिकॉर्डेड वाला देख लेते हैं, हल्का सा एक दिन में लेट रहता था, बस एक दिन, ज़्यादा नहीं। मैंने उम्मीद फॉलो नहीं किया था, फिर से सुन लो, मेरा जो पर्टिकुलर वीक चैप्टर थे मैंने सिर्फ उसको किया था, तो उसका बता रहा हूँ। तो मैं तो रिकॉर्डेड देख रहा 1.5 पे देख रहा हूँ फिर भी, क्योंकि भाई मैं पॉज करूँगा, क्वेश्चन अपना नोट वो करूँ, क्वेश्चन नहीं उसका सॉल्यूशन खुद लगाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, टाइम तो जाता है यार,
ठीक है। फिर वो नोट्स मैंने रफली बनाए थे और अपने मेरे पुराने ही बने थे, वो भी साइड में रहते थे। मैं अब उसको रिवाइज भी करूँगा, फिर उससे रिलेटेड खुद से पीवाई के एक बार लगाऊंगा ना। सर ने तो लगा दिए, सर के लगाते हुए देख लिए, लेकिन एग्जाम में मैं ही लगाऊंगा, वो तो मैं पहले भी देख चुका था। काइनेमेटिक्स मैंने पहले नहीं पढ़ी, पहले तो मैंने 12 लेक्चर 13 लेक्चर में पढ़ी थी, फिर भी नहीं बन रही ना, क्योंकि टीचर के भरोसे था। जब तो मैं नया नया था ना नीट प्रिपरेशन में, ऑनलाइन कर रहा था, गाइडेंस थी नहीं। तो फिर मैंने सोचा भाई नहीं नहीं गलत कर रहा है, आप खुद से लगाना पड़े, खुद से लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, जो उम्मीद में 50 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, उसमें भी 25-30 बने, पूरे नहीं बने। फिर 20 के मैंने सॉल्यूशन देखे, फिर नेक्स्ट टाइम उसको लगा, तो भाई वो 8 घंटे 10 घंटे का लेक्चर इतने घंटे का नहीं रहता। जो बोलता है वो झूठ बोलते हैं। वो लेक्चर अपने आप मतलब 2 दिन में निपटता है। सही बोल रहा हूँ मैं, 10 घंटे का लेक्चर दिन भर में नहीं हो पाता है। 4 ब्रेक में भाई 3 ब्रेक तो एटलीस्ट लेने पड़ते हैं, मुझे तो लेने पड़ते थे। ठीक है, तुम अगर 10 घंटे का लेक्चर 10 घंटे में देख लो तो तुम तो शहंशाह हो भाई मेरे नज़र में, क्योंकि फिर तुम देख रहे हो, फिर तुम बस देख रहे हो। सही बताऊँ, फिर तुम सिर्फ देख रहे हो, क्योंकि एक टाइम कंसंट्रेशन पूरी हट जाती है ना। कुछ नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, बट तुम ना भटक तो भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ अभी मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ ऐसे, हाँ, और फुल एनर्जी से मेरे दिमाग में सारी चीज़ चल रही है कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं। और यही चीज़ तुम अगर देखो मेरे को 2 घंटे नहीं देख सकते, तुम आधे आधे घंटे 1-1 घंटे गैप में देखोगे, क्योंकि दिमाग में सामने वाला सिर्फ बैठा है। मैं यहाँ देखो हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी एक्टिविटी हो रही है और मेरे अंदर एक जोश है। जैसे मैं खुद लेक्चर देखता हूँ अभी लाइब्रेरी में, मैं ऐसे बैठा बैठा एकदम जैसे 40 मिनट 50 मिनट, उसके बाद फिर मैं पानी का ब्रेक लेता हूँ 5-10 मिनट का, गाने सुन लेता हूँ, फिर देखता हूँ, या उसी को पॉज करके रिवाइज कर लिया। ये होता है भाई, यही होता है। मैं तो पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन 4 साल हो गए मेरे को, सॉरी 3 साल तो एमबीबीएस में हो गए, 2 साल तो ड्रॉप हो गए, 5 साल से पढ़ रहा हूँ सिर्फ ऑनलाइन। मेरी आदत नहीं बन पाई 10 घंटे बैठने की। तो समझो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के लिए हमें गैप लेना पड़ता है। तो उसको मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल जो वो लेक्चर जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स का हो जाएगा। तो बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि एक दिन में आप पूरे एक लेक्चर कर लोगे, तो वो भाई क्लोज टू मतलब भाई फिर उसके लिए तो बहुत खतरनाक डेडिकेशन चाहिए। हाँ, तो एक रियलिस्टिक वे बता रहा हूँ। तो जिसके कुछ चैप्टर वीक हैं, तो अपना पूरा पूरा बैच फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कि पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो वो तो आप अपने जो लॉन्ग लेक्चर आपने लिए थे अपने बैच से, उससे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका रे ऑप्टिक्स, आपने बीमार थे, घर पे कोई दिक्कत आ गई थी, कुछ भी हुआ, उस वजह से पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स गया, उसको उम्मीद के इस साल से उठा लो। अब रे ऑप्टिक्स तो आएगा बिल्कुल बाद में, हाँ रे ऑप्टिक्स तो बहुत बाद में आएगा, अभी तो शुरुआत होती है ना, 12th तो बाद में आएगी। आपको क्या करना है, समझदारी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2025 का लेक्चर देख सकते हो, ओ भैया लेकिन वो तो 25 का है, ये कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। टफ आया था, क्वेश्चन टफ आए थे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, कॉन्सेप्ट सर ने वही पढ़ाए होंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने 2022 के कई सारे देखे थे। जब मैं 23 की प्रिपरेशन कर रहा था, तो अब मैं बैठूँ थोड़ी, मतलब वो लेक्चर मान लो रे ऑप्टिक्स मेरी वीक थी, वो आएगा अप्रैल में, मई में पेपर है, जब अप्रैल में मेरे को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मैं वो रे ऑप्टिक्स देखूंगा क्या? मैं जो मैंने पढ़ रखी है वो चीज़ें चली जाएंगी 2-3 क्वेश्चन के हिसाब से, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लिए मेरी पुरानी चीज़ें मतलब बर्बाद हो जाएंगी। तो मैंने तो 2022 का उठा लिया, जनवरी फरवरी का मंथ था, मैंने अपना रे ऑप्टिक्स निपटा लिया। भाई ये होता है समझदारी का। तो हर वक्त हमें ऐसे नहीं चलना होता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के भी करना पड़ता है ना। और आपको लगता है कि आप, यदि मैं खुद बोलता हूँ 2023 का उम्मीद भी देख लो ना, तब भी वो भी सफिशिएंट है। हाँ, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरे से पूछते हैं ना कि भैया हम लास्ट ईयर वाला देख लें तो इनफ होगा। बैचेस इनफ है, कंटेंट इनफ है, लेकिन इनफ क्या नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन का जो पैटर्न इस साल चेंज हुआ, 2021 में स्टेटमेंट वाले नहीं आते थे, 2022 में आना स्टार्ट हुए बायोलॉजी में, 23 में और बढ़े, AR बढ़े, ऐसा था रीज़न। तो फिर टीचर्स ने वो चेंज लाए। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि जो उम्मीद की जो PDF आती है क्वेश्चन की, वो इस साल वाली लगाएं। इनकेस अगर आप लास्ट ईयर वाला फॉलो कर रहे हो, लास्ट ईयर वाला किस कंडीशन में बताया ना, जब आपको पता है कि आपका रे ऑप्टिक्स का वो वीक है, आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वीक है, आपका बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वीक है, तब आप इस केस में अभी देख सकते हो 2025 वाला बैच का। समझ गए ना? और अगर आपका पूरा वीक है तो आप तो जीरो वाली स्थिति में आ गए ना, तो वो तो पूरा ही फॉलो करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है क्या? मैंने बताया ना कि बायोलॉजी पकड़ लो एकदम खतरनाक तरीके से, उसको ढंग से रिवाइज कर लो, और भले ही 2025 वाले वैसे फॉलो करना पड़े। ये करना है अपने को, समझदार दिखानी है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल लग गए तुम बेसिक मैथ से लग गए, नहीं नहीं। आपको अगर इस बार आपको लग रहा है कि देखो बहुत रेयरेस्ट, मैं फिर से जीरो वालों पे आ गया, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट, अगर आप उन रेयरेस्ट में केस में आते हो, आप भाई लगा सकते हो 18 घंटे दिन के, मतलब मैं तो सोच के काप गया, लेकिन लगा सकते हो तो आपकी स्टोरी नहीं, आपकी स्टोरी क्रिएट हो जाएगी ना। आपको जो स्टॉक पे बुलाया जाए, आपको बहुत जगह बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ की भाई 2.5 महीने नींद क्रैक कर लिया, 18 घंटे पढ़ा आपने बिल्कुल ज़ीरो से, वो भी। तो ये होते हैं रेयरेस्ट लोग। अब उनके लिए तो मैं नहीं आया हूँ, रेयरेस्ट लोग तो भाई एकदम खतरनाक तरीके से ये वीडियो देखने के बाद पढ़ने ही लग जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा कॉमन बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई जनरली क्या होता है। जनरली 18 घंटे हम डायरेक्ट नहीं बैठ सकते, जो बैठ जाए भाई उसको तो सैल्यूट है।
तो इसलिए उसको भी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस लेक्चर के थ्रू आप, इस वाले जो वीडियो के थ्रू मैं डिमोटिवेट करने आया ही नहीं हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, अगर तुम कर ले जाओगे तो तुम्हारी कहानी बनेगी। बट मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम भाई सेलेक्ट हो जाओगे जीरो से, क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक किसी को। अब किसी ने 80 से एम नहीं देखा था ना, मैंने क्रिएट की स्टोरी, मेरे को बहुत जगह बुलाया जाता है, मेरी तुम वीडियोस भी देखते हो, तो ऐसे ही तुम्हें करना है, तुम्हें भी कुछ यूनिक, तभी तो तुम्हारा नाम होगा। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, जो शुरू से अपना बैच फॉलो कर रहे थे, 500 से 600 नंबर आ रहे हैं एकदम, क्या पता 600 प्लस भी आ रहे हूँ, है ना। बट क्या है ना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, भटक जाते हैं, ऑफलाइन वाले नहीं भटकते। ऑफलाइन वाले मैं जितनों भी सही मिला हूँ ना, ज़्यादातर जो ऑफलाइन से सेलेक्ट हुए मेरे कॉलेज में भी, मेरे क्लास में भाई, नो मतलब वो ना कई सारे क्रिएटर्स को जानते नहीं, हम सारे क्रिएटर्स को जानते थे कि भाई यूट्यूब पे ये थे, हमने इनकी गाइडेंस ली थी, वो किसी को नहीं जानते, क्योंकि वो ऑफलाइन है, उनको ऑलरेडी चीज़ें मिल रही, तो वो नहीं भटकते हैं। नहीं, सही बता रहा हूँ, ये एक प्लस पॉइंट ऑफलाइन का। यहाँ मैं बेसिकली ऑनलाइन वालों के लिए, कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझदार हैं, जिनके 600 भी जा रहे हैं, 550 प्लस जा रहे हैं, हाँ 550 भी सेफ है, मतलब अच्छा स्कोर है, 600 जा रहे हैं, 650 जा रहे हैं, वो बिल्कुल मत भटकें। कोई भी नई सीरीज़ आपके फेवरेट टीचर की भी आए तब भी आपको फॉलो नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। आप अगर 550 600 प्लस जा रहे हो, अपने बलबूते पे जा रहे हो, आपने जो पूरे साल लेक्चर देख के मेहनत की, उस अपने नोट्स के, अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, आपने जो किताबें लगाई हैं, उसके आपने मॉड्यूल लगाए, उसके बलबूते पे जा रहे हो, तो आपको किसी की सीरीज़ आप फॉलो नहीं करनी है। आपको अपने वही नोट्स, वही जो पुराने हो चुके हैं एकदम, है ना, मतलब ऐसे हो चुके हैं कि भाई ये 10 बार पढ़ चुका हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, उसी को 11वीं बार पढ़ना है। उसी PYQ वाली किताब जो बहुत बार लगा चुके उसको लगाना है। उसी NCERT को जो उसको पूरा रंग दिए हो हाईलाइट कर करके, उसको फिर से पढ़ना है, क्योंकि आपको वो धड़ाक से रिकॉल होगी। जब आप एग्जाम दोगे ना, आपको याद होगा कि इस वाले पेज के ऊपर वाले पोर्शन में क्या लिखा था, नीचे वाले पोर्शन में क्या लिखा था, वो चीज़ पढ़नी है। वो आएगी एक चीज़ को बार बार पढ़ने से। वही किताब जो आपने पूरे साल लगाई है उसको लगानी है। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आप अपनी बढ़ोतरी कर सकते हो। आपको पता है मॉक टेस्ट आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज़्यादा बढ़ाने हैं, ताकि आपके नंबर बढ़ सकें। अब आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे, जब आप मॉक टेस्ट से गलतियाँ निकालोगे, मिस्टेक कॉपी बनाओगे, है ना। इस पर अलग वीडियो लाऊंगा कि जो अपने बैच को प्रॉपर फॉलो कर रहे थे उनको क्या करना है। बाकी मैंने इस पर मैसेज दे दिया है, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। और आप ना यूट्यूब तो डिसेबल कर दो, अब आपको ज़रूरत नहीं है। आपके अगर 550 600 प्लस आ रहे हैं तो आपको यूट्यूब की किसी भी सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना खुद से कर सकते हो, आप अपने से पूछो 550 600 कहाँ से आए, खुद से ही आए ना, खुद से ही मेहनत करके आए, तो इससे आगे भी 650 700 खुद से ही मेहनत करके जाओगे ना। किसी दूसरे की सीरीज़ देख के तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें जो पढ़ रखा है पूरे साल उसी को बार 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 रिवाइज़ करना है। जो पर्टिकुलर वीक टॉपिक है उनको अपने बैच से, जो बैच से पढ़े हो तुम, उसी से वीक टॉपिक, क्योंकि आपके 550 600 आ रहे हैं तो आप किस लिख के सकता हूँ कोई भी एक चैप्टर, मतलब एक आध दो हो ही सकता है, बाकी वीक टॉपिक ही होंगे पर्टिकुलर चैप्टर के। वो आप लॉन्ग वाले लेक्चर्स करो, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर में उस टॉपिक से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन लगाए जाते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़। तो आई थिंक देखो ना, मैंने किसी चीज़ का प्रमोशन किया ना, मेरा कुछ चलता है ना, मेरा कोई ऐप है ना कुछ है ना, सीधी सादी आपको बात बताई क्या करना है, ना किसी टीचर के अगेंस्ट बोला ना कुछ बोला। आपको अपना देखना है। लास्ट के 2 महीने में आपकी फैमिली को आप चेंज कर रहे होगे, आपकी फैमिली आपके भरोसे बैठी है, ठीक है। कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। सब अपने लिए कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, वो आपके लिए बैठे हैं, आपको अपने लिए करना है। तो यहाँ से किसी भी चीज़ों में फंसना नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है, किसी को विस्फोट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस, जिस बैच को पकड़ लिया उस बैच को एंड तक ले जाना है और अपना सिलेक्शन लेके जाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको भी सपोर्ट करना है सेलेक्ट होने के बाद करना, सेलेक्ट होने के बाद ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। मैं अगर आज वीडियो पे किसी को सपोर्ट कर दूँ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, रेदर देन मैं अपने 2023 के अटेम्प्ट के टाइम किसी को सपोर्ट कर रहा था, कोई भी नहीं सुन रहा होता, कॉमेंट में बस टाइप करता रह जाता, कोई नहीं जानता था मेरे को। आज मेरे को जानते हैं। आज मैं अगर किसी के लिए एक वर्ड ही बोल दूँ सपोर्ट के लिए, तो वो एक महत्व तो रखता है ना। तो वो चीज़, वो अपने आप को तुम्हें बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना होगा। अपना बैच, अपना सब कुछ, अपना अपना अपना, इतने सेल्फिश हो जाओ इन 2 महीने 2.5 महीने में, किसी का भी नहीं सोचना। इवन अपने घर वालों की भी अभी नहीं सोचनी है। वो बोलें कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं, मेरा होगा, मैंने ठाना है, ठीक है। मैं फिर बताऊँ, मैं ओवर मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ उनके लिए हूँ जो बीच में थे और जो लास्ट में थे। शुरू वालों के लिए मैं था, मैंने बताया ना कि भाई तुम कैसे अपने एक रिस्पेक्ट और स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो वो अच्छी बात तो है। मैं दूसरे तीसरे वालों के लिए खास कर कि भाई तुम अगर एक इतनी सी भी गलती करोगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन दूर भाग जाएगा, फिर तुम्हें एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा भाई। तो उस वो ना करो, है ना। तुम मत पढ़ो भाई सीरीज़ में। मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन वाले बहुत भड़कते हैं, जिनके 600 650 है, वो भी बेचारे यूट्यूब पे, अरे नई सीरीज़ आ गई, हमारे इन प्यारे सर की सीरीज़ आ गई, हमारे इन नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं आई है, ये समझो। जो वो 12 घंटे 10 घंटे पढ़ाएंगे, वो आप ना 2 घंटे में रिवाइज़ कर लोगे, 1 घंटे रिवाइज़ कर लोगे, है ना। वो है जिनके लिए है, वो मैंने बता दिया। और वो टीचर भी तो नहीं बोलते भाई तुम्हारे 600 आ रहे हैं तो तुम देखो। मुझे वही खास बात लगती है। मेरे बैच में खुद बोला था कि उन्होंने तुम्हें कोई सीरीज़ फॉलो नहीं करनी। जब मेरा पहला दिन था ना 2023 का, जब मैं ड्रॉप लिया था, 22 के लिए भी लिया था, तब भी बोला था कि साल में बथेरे बैच आएंगे, बथेरी सीरीज़ आएंगी, ये आएगा वो आएगा, तुम्हें बस इस पे स्टक रहना। अगर तुम इस पे रह गए, इस पे पढ़ लिया तुमने, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। भाई देखो मैं सेलेक्ट हो गया।
उनकी बात मानो भाई, टीचर्स की बात मानो, तुम बहुत अच्छा करोगे। एंड थैंक यू वेरी मच। और भी हाँ, हिंदी वालों के लिए बहुत डाउट होगा, इससे भी वो समझ पाएँ। अगर ना ही समझ पाएँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना, है ना। इससे समझ जाओगे आप कि मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपके कोई रह गए हो डाउट तो आपके लिए भी, आपका भी उम्मीद आ चुका है, तो उस पर भी मैं रिव्यू बना दूंगा। तो थर्ड वालों के लिए एक पॉइंट मिस हो गया, तो जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि मैंने जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सेलेक्ट स्टूडेंट से बात की है, ज़्यादातर लोग उम्मीद बैच फॉलो नहीं करते। लेकिन एक चीज़ वो फॉलो करते हैं, वो तो बताना रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तीसरे वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ में दूसरे वालों के लिए, यानी जिसके 400 300 400 के बीच आ रहे हैं और जिसके 550 600 ऐसे आ रहे हैं। क्या? क्वेश्चंस, उम्मीद की पीडीएफ के क्वेश्चंस मैंने भी लगाए थे। पीडीएफ समझ रहे हो ना, जो लेक्चर में होती है ना, वो पीडीएफ में डाउनलोड कर ली। क्वेश्चंस देखे भाई, उसमें हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पेपर में भी फील किया था कि हाँ भाई, उससे क्वेश्चंस तो आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो पीवाईक्यू से लिंक्ड होकर और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि लास्ट का टाइम है। तो लिटरली, और मेरा एक क्लास में दोस्त भी है जो कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आया था, बहुत अच्छे मार्क्स थे उसके, ठीक है। उसने भी मेरे को सेम बात बोली थी, सेम एग्जैक्ट, कि भाई मैंने भी सिर्फ पीडीएफ रीड की थी और पीडीएफ के क्वेश्चन लगाए थे, मैंने पूरे लेक्चर नहीं, मैंने एक भी लेक्चर नहीं देखा, तो ये बोल रहा था। तो ये थर्ड कैटेगरी वालों जो मैंने बताया, जिनके 550 600 ऐसे 650 नंबर आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना एक रेलेवेंट होती है ना, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर जो होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट के टाइम में पढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपको फॉलो करना है तब की बात कर रहा हूँ, इनकेस आपको नहीं करना है तो ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बट आपके पास कोई पहले से सोर्स है जिसको आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसके बलबूते पे आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं, मैं फिर से बता दूँ। तो बस ये पॉइंट था, ये बताने आया था मैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ पढ़ते रहो, क्योंकि आपकी फैमिली आप पे डिपेंड हो रखी है ना, और आप भी अपने खुद पे डिपेंड हो रखे हो, कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026।